नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं सीधे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। तो अब तक हमने फाइनेंशियल एनालिसिस के इम्पोर्टेंस को पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल एनालिसिस के क्या क्या लिमिटेशन होता है। तो पहला लिमिटेशन है लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये सबसे बड़ा रीज़न है कि जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो टोटली बेस्ड होता है स्टेटमेंट्स पर। स्टेटमेंट का मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, और ये सभी जो चीज़ें होती हैं ये यूटिलाइज होती हैं वन बाय वन ईयर में। तो हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा डिमेरिट होता है फाइनेंशियल एनालिसिस का कि इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वजह से बहुत सारी लिमिटेशन होती है। क्योंकि एक इसमें लाइन लिखा है एज द सच द यूटिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल एनालिसिस इज डिक्रीज ड्यू टू द शॉर्ट कमिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का शॉर्ट कमिंग की वजह से, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही कहीं ना कहीं कमी है, इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करना उचित नहीं होता है। नेक्स्ट है डू नॉट रिफ्लेक्ट चेंजेस इन प्राइस लेवल। ये मतलब इसमें प्राइस लेवल में किसी तरीके की कोई चेंजेस नहीं आती है। डिफरेंट, अब हम इसको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है कि डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़। तो हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का सबसे बड़ा डिमेरिट ये है कि इसमें बहुत सारे अकाउंटिंग पॉलिसी इस्तेमाल होते हैं। एक ही अकाउंटिंग पॉलिसी का हम इस्तेमाल नहीं करते, हम बहुत सारे अकाउंटिंग पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे अकाउंटिंग पॉलिसी का इस्तेमाल करके ही हम इसको करते हैं, जिसके ज़रिए हमें बहुत सारी डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है, रेवेन्यू, इनकम, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सब छाटना होता है। तो कहीं ना कहीं फिर ड्यू रेस्पेक्ट कंसेप्ट, फिर मेटलिटी कंसेप्ट, फिर हम देखना पड़ता है कि सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और अगर एक भी मैच नहीं कर देता होगा तो हम इसको मान ही नहीं सकते कि ये टोटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस तब होता है कि जब वो कोई चीज़ें सुइटेबल हो, हम कह सकते हैं जब कोई चीज़ें ईजिली वे में सुइटेबल हो। इफेक्ट ऑफ पर्सनल एबिलिटी एंड बायस ऑफ द एनालिसिस, मतलब इफेक्ट ऑफ द पर्सनल एबिलिटी, मतलब पर्सनल एबिलिटी के भी कुछ इफ़ेक्ट होते हैं जिसके तहत ये सारी चीज़ें हमें दिखाई पड़ती हैं। जैसे हम कह सकते हैं किसी चीज़ का कंक्लूजन ऑफ एनीथिंग, मतलब इफ़ेक्ट ऑफ पर्सनल एबिलिटी ऑफ द एनालिसिस। तो हम कह सकते हैं कि फिगर्स गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट स्पीक बाय देमसेल्फ। जो भी फिगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिए होते हैं वो खुद से नहीं बोलते हैं। हेंस दे कंक्लूजन कैन बी ड्रान फ्रॉम द फिगर्स। तो फिगर से ही हम उनके कंक्लूजन को ड्रान करते हैं। अगर 10,000 लिखा है तो 10,000 मानेंगे, 20,000 लिखा है तो 20,000 मानेंगे। तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेंगे उसके बाद ना हम बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो जब हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही सही नहीं बना तो कैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पे ट्रस्ट करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो होता है दैट इज़ इफेक्ट ऑफ पर्सनल एबिलिटी एंड बायस ऑफ द एनालिसिस। मतलब अगर आप पर्सनल कुछ छेड़छाड़ करते हैं अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से तो सीधा प्रभाव आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पर पड़ेगा। डिफ़िकल्टीज़ इन फोरकास्टिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का सबसे बड़ा डिमेरिट यह है कि इसमें फोरकास्टिंग कोई नहीं कर सकता। फोरकास्टिंग का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। इसमें कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि अरे यार मेरे फर्म को इस बार इतना लाभ हुआ, तुम्हारे फर्म को इस बार कितना लाभ हुआ, देखना यार तुम्हारे फर्म को इस बार इतना लाभ हुआ। ये सारी चीज़ें इसमें नहीं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस मैंने आपको बताया था, ये एक बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट में थर्ड चैप्टर है क्वालिटेटिव। मतलब आप पढ़िएगा पहले चैप्टर का एकदम लास्ट टॉपिक की इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग। तो उसमें रिलायबिलिटी दिया है, क्वालिटेटिव लिखा है। तो हम कह सकते हैं कि लैक ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, इसमें क्या होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस का बहुत ज़्यादा लैकनेस होती है। क्यों? हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड ओनली दोज इवेंट एंड ट्रांजेक्शन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उन्हीं सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं जिनको हम पैसे में दिखा सकते हैं, और अगर जिनको हम पैसे में नहीं दिखा सकते हैं उन सारी चीज़ों को हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करते। उन सारी चीज़ों को हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। लिमिटेड यूज़ ऑफ सिंगल ईयर। अब देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का सबसे बड़ा डिमेरिट कहिए चाहे लिमिटेशन ये कहिए
कि इसमें हम जो भी एनालिसिस दिखाते हैं वो केवल 1 साल का दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई आपसे कह दे कि 10 साल के प्रॉफिट का दिखाओ, तो 10 साल की प्रॉफिट तो बाद में आएगी। 10 साल के प्रॉफिट के पहले आपको अपने ही साल की प्रॉफिट निकालनी है, और जब आप अपनी प्रॉफिट निकालेंगे तो अपनी प्रॉफिट निकालने के बाद टोटली तरीके जिस तरीके से चाहेंगे उस तरीके से आप इसको दिखा सकते हैं। तो हम कहते हैं कहीं ना कहीं ये लिमिटेड यूज़ ऑफ सिंगल ईयर होता है। जो फाइनेंशियल एनालिसिस होता है मतलब एक सिंगल टाइम के लिए होता है, सिंगल समय के लिए होता है, और उस सिंगल समय के बाद इसकी जो इम्पोर्टेंस होती है कहीं ना कहीं कुछ हद तक ख़त्म कर दी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ क्लियर, हम पूरा ऊपर के पढ़े टॉपिक से हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ क्लियर फ्रॉम द एबव मेंशन लिमिटेशन दैट द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी नॉट टेकन ट्रू। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो भी इंफॉर्मेशन है वो ट्रू नहीं हो सकते। इंडिकेटर्स ऑफ द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द कंसर्न, द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द एनालिसिस मस्ट बी रीड केयरफुली एंड कॉशियसली। मतलब कहा जाता है कि जो भी रिजल्ट आए तो उन सारे रिजल्ट को हमें सही से पढ़ना चाहिए, सही से समझना चाहिए कि कहीं वो जो रिजल्ट आ रहा है वो गलत ना आ गया हो, चाहे किसी बाहरी पर्सन के वजह से वो प्रभावित ना हो गया हो। तो इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। द लिमिटेशन ऑफ एनालिसिस मस्ट बी केप्ट इन माइंड, और जो भी मतलब लिमिटेशन होती है वो हमें दिमाग में रखना होता है कि देखा जाए कि रियल में हमारी लिमिटेशन कितनी हुई है। तो हम कह सकते हैं वाइल टेकिंग डिसीजन, मतलब और डिसीजन लेने के टाइम ये नहीं कि हम उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को बेस मान के सारा काम कर लें। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर्स आज कंप्लीट कर दिया। अब हमें इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है। देखा जाए नेक्स्ट चैप्टर क्या है। तो नेक्स्ट चैप्टर है टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए कौन कौन से टूल्स होते हैं, कौन कौन से टूल्स का हम इस्तेमाल करते हैं, वो सारे टूल्स का इस्तेमाल हम करेंगे, और आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाएंगे। और ये सब जब न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे तो हमारा ये भी चैप्टर लगभग क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो बता दूं जो पहला हमारा चैप्टर है इससे 2 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड्स में आते हैं। फिर सुन लीजिए जो आपको मैं पढ़ाया हूँ कि फाइनेंशियल एनालिसिस, तो इससे 2 मार्क्स के क्वेश्चन थ्योरी में आते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी चैप्टर ख़त्म हुआ, कोई डाउट होगी तो मुझसे आप पूछ लीजिएगा।